उस दिन भैरवपुर गांव में अजीब हलचल थी, क्योंकि सुबह से ही सर्पिणी 3 बार गांव के चक्कर लगा चुकी थी। पहले कुएं के पास दिखी, फिर दूधवाले के पीछे, फिर सीधे राजू के घर की छत पर। गांव वाले डर गए। लगता है इस बार सर्पिणी किसी को उठाकर ले जाएगी। लेकिन असली बात कुछ और थी। सर्पिणी राजू को ढूंढ रही थी। 24 साल का राजू उस समय घर के बाहर बैठा था। भीगे बाल, कंधे पर तौलिया, और तीसरी बार नहा चुका था। उसकी दादी चिल्लाई, अरे पगले, दिन में 3 बार कौन नहाता है? राजू आराम से बोला, 3 बार शॉवर करना सही है दादी, गर्मी बहुत है। छत पर बैठी सर्पिणी धीरे से उसे देख रही थी। उसकी लाल आंखें सिकुड़ गईं। मूर्ख इंसान, इतना पानी कौन बहाता है? लेकिन वो नजर हटा भी नहीं पा रही थी। तभी राजू की माँ टिफिन लेकर बाहर आई। राजू, जंगल जा रहे हो तो थेपले ले जाओ। सर्पिणी अचानक दीवार से नीचे उतरी। सब डरकर चीख पड़े। लेकिन सर्पिणी की नजर सिर्फ डिब्बे पर थी। ये थेपला क्या होता है? राजू हंस पड़ा। तुम्हारे थेपले किसी ने नहीं खाए। सर्पिणी गुर्राई। सर्पिणी थेपले नहीं बनाती। राजू बोला, तुम तो गुज्जू हो ना, थेपले तो पड़े ही होंगे। पूरा गांव चुप। मुखिया धीरे से बोला, ये दोनों आखिर बात क्या करते रहते हैं? सर्पिणी ने गुस्से में फुफकार मारी। लेकिन अगले ही पल उसने धीरे से डिब्बा उठा लिया और थेपला खाने लगी। राजू मुस्कुराया, अच्छा है। सर्पिणी ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। थोड़ा। तभी गांव का छोटा बच्चा चिंटू भागता हुआ आया। उसके हाथ में स्कूल की कॉपी थी। वो बोला, राजू भैया, दीदी जीतेगी या मोदी? पूरा गांव उसकी तरफ देखने लगा। चिंटू मासूमियत से बोला, दादू ने कहा है मोदी। मां कहती है दीदी। कुछ सेकंड पूरा जंगल शांत। फिर सर्पिणी बोली, मुझे राजनीति से मतलब नहीं। लेकिन फिर उसने धीरे से पूछा, ये मोदी कौन सा नाग है? राजू हंसते हंसते नीचे बैठ गया। तभी अचानक बारिश तेज हो गई। राजू घर के अंदर जाने लगा तो सर्पिणी भी पीछे पीछे आने लगी। राजू रुका। अरे, अंदर आओगी? सर्पिणी तुरंत संभल गई। सर्पिणी किसी इंसान के घर नहीं जाती। तभी राजू की बहन बाहर आई। उसके हाथ में बेकरी का डिब्बा था। कपकेक खाओगे या कैरेट केक? सर्पिणी की आंखें चमक उठीं। राजू धीरे से मुस्कुराया। देखा, दीवानी हो चुकी हो गांव की चीजों की। सर्पिणी तुरंत फुफकारी। सर्पिणी किसी की दीवानी नहीं। लेकिन उसी रात गांव वालों ने देखा, सर्पिणी राजू के घर की छत पर बैठी थी। एक हाथ में थेपला, दूसरे में कैरेट केक। ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी आंटी को।